आज है 27 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 1 से 7 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को योगी सरकार का बड़ा कदम। योगी सरकार ने यूपी को हरित प्रदेश बनाने के लिए दूरदर्शी कदम बढ़ाया। 1 से 7 जुलाई 2025 तक जन्म लेने वाले बच्चों को अब ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ पौधे भी दिए जाएंगे। ये पौधे यूपी के सभी जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी व अन्य सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वन विभाग इसे मूर्त रूप प्रदान करेगा। एमएसएमई दिवस पर योगी आज करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ। युवाओं के लिए होंगी घोषणाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर आज शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भव्य समारोह में कई बड़ी घोषणाएं और लोकार्पण करेंगे। रोजगार, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाली योजनाओं को गति देने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं और कारीगरों को विशेष लाभ होगा। यूपी में ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा रोजगार। इस योजना से जोड़ने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जोड़ने की तैयारी में है, जिसके तहत उन्हें कौशल के आधार पर प्रशिक्षण और ऋण सहायता दी जाएगी। दरअसल योगी सरकार की मंशा है कि समाज में लंबे समय से उपेक्षित रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले, बल्कि वे सम्मान और अधिकार के साथ आत्मनिर्भर बने। अंधरापुर पर दिखेगी काशी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। ग्लास मोटिक टाइल्स से होगा आर्ट वर्क। योगी सरकार काशी की ऐतिहासिक विरासत को संवारने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शहर के प्राचीन अंधरा पुल का सुंदरीकरण होने जा रहा है। इसे अब काशी की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की थीम पर सजाया जाएगा। पुल की दीवारों पर विशेष टाइल्स के जरिए आकर्षक आर्ट वर्क किया जाएगा, जो न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि इस खास तकनीक के इस्तेमाल से दीवारों पर धूल भी नहीं टिकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ग्रेटर गाजियाबाद बनाने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद में 2 कार्यक्रम में शिरकत की। करीब 5 घंटे गाजियाबाद में रहे। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की तैयारी है। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम का विस्तार किया जाएगा। खोड़ा नगर पालिका, मुरादनगर नगर पालिका और लूनी पालिका को गाजियाबाद नगर निगम का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी नए खुले गाजियाबाद एयरपोर्ट से चलती है इन 8 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट। गाजियाबाद एयरपोर्ट अभी नया खुला है, जिसके बाद एक एक करके शहरों के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा शुरू की जा रही है। कहाँ एनसीआर में रहने वालों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग आसानी से बिना कोई देर किए समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। अब गाजियाबाद एयरपोर्ट से एक और खुशखबरी सुनने में आई। इसके जरिए अब आप कुछ और शहरों में सीधी फ्लाइट ले सकेंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक। दुकानदारों को नाम लिखना होगा नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और मंडलायुक्तों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। हर दुकानदार पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा। जेवर एयरपोर्ट से आगरा तक रैपिड रेल। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस रहा नया शहर कैसा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसने जा रहे न्यू आगरा अर्बन सेंटर में रैपिड रेल चलेगी। इसके लिए 130 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बिछेगा। ये रैपिड रेल जेवर एयरपोर्ट से आगरा को छलेसर तक जोड़ेगी। छलेसर से कालिंदी विहार, रामबाग से यमुना एक्सप्रेसवे और बिचपुरी से पोइया घाट, आगरा मेट्रो को न्यू आगरा से जोड़ा जाएगा। नए सर्कल रेट लिस्ट का खाका तैयार। आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। नए सर्कल रेट लिस्ट का खाका खिंच चुका है। बृहस्पतिवार से एडीएम वित्त, डीएम कार्यालय व सभी उपनिबंधक कार्यालयों में नई रेट लिस्ट आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। 2 जुलाई तक नई रेट लिस्ट पर प्रशासन ने आपत्तियां आमंत्रित की हैं। आखिरी बार 2017 में सर्कल रेट का निर्धारण हुआ था। 8 वर्षीय बाद फिर से नया सर्वे हुआ है। यूपी के 2.44 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 44 लाख किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। इसमें से 2.38 लाख किसानों को 19वीं किश्त का लाभ मिला था। इस बार 20वीं किश्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। अभी तक सरकार की तरफ से 20वीं किश्त जारी करने के लिए कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये किश्त जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत तक आ सकती है।
पर्यटन हब के रूप में विकसित होगी महाभारत कालीन लीलौर झील, पुनरुद्धार शुरू, बनेगा द्रौपदी थीम पार्क और जानिए क्या होगा। आंवला स्थित ऐतिहासिक लीलौर झील को पुनर्जीवित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया। कार्यक्रम में झील के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे यक्ष सरोवर के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। कांवड़ हो या मुहर्रम, कानून तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई, योगी आदित्यनाथ बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता, भड़काऊ नारों या हथियारों के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा, मुहर्रम, श्रावण मास के अवसर पर सीएम ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और हर स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को। दोषमुक्त को दोषी बताने का है आरोप। हाथरस के एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट में लोकसभा सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ था। न्यायालय में परिवादी की ओर से 2 गवाहों के बयान हो चुके हैं। 26 जून को न्यायालय में अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय में इस मामले में सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की गई। किसानों के लिए खुशखबरी, जिले में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में पेरू आलू शोध केंद्र की एक शाखा खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र होगा। सिंगना में 138 हेक्टेयर में राजकीय आलू फार्म है। इसके 10 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की नई शाखा खुलेगी। ऐसे लोग बुनियादी रूप से सांप्रदायिक, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो लोग समाजवाद के खिलाफ हैं वे धर्मनिरपेक्ष लोगों के भी खिलाफ हैं। ये समाज में एक मौलिक लड़ाई है, ये मैं बनाम एम की लड़ाई है। समाज के उत्थान के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विलय करना पड़ता है, जो कि आत्म केंद्रित लोग कभी नहीं करते। उन्होंने बिना सीएम योगी का नाम लिए कहा कि ऐसे स्वार्थी लोग हर विचार और समाज व समाजवाद से जुड़े शब्द के खिलाफ हैं। यूपी की फिल्म सिटी बन रहा बनारस। बॉलीवुड फिल्मों, वेब सीरीज की शूटिंग से कलाकारों की चांदी। धर्म, अध्यात्म और पर्यटन के रूप में विकसित वाराणसी में हर रोज लाखों की संख्या में लोगों का आना होता है। बनारस को अपने आध्यात्मिक धर्म के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन अब सतरंगी रंगों में रंगी ये काशी रियल के साथ रियल लाइफ में भी ज्यादा पसंद की जा रही है। हम बात सोशल मीडिया के रीलबाजों की नहीं, बल्कि रुपहले पर्दे यानी सिनेमा पर दिख रही काशी की उस अद्भुत छवि के बारे में कर रही हैं, जिसने बनारस को फिल्मी जगत में सबसे पसंदीदा शूटिंग स्पॉट बना दिया है। गाजियाबाद में 7 कॉलोनीज में गरजा बुलडोजर। जीडीए के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलर्स में मचा हड़कंप। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण टीम ने लोनी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से बसाई जा रही 7 कॉलोनीज के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि लोगों के द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनीज को बसाए जाने की सूचना मिल रही थी। विजयनगर मार्केट दुकानदारों ने नगर निगम पर लगाया मनमानी का आरोप। विजयनगर मार्केट व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक में दुकानदारों ने वाराणसी नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की दुकानों पर वे पिछले लगभग 60 वर्षों से मासिक किराएदारी के आधार पर व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा मनमानी तरीके से कानून के विपरीत वसूली और आवंटन निरस्त करने की कोशिश की जा रही है। आईआईटी इलाहाबाद के स्टूडेंट विपुल जैन को मिला 1.45 करोड़ का पैकेज। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में शुमार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। संस्थान के बीटेक 2025 के छात्र विपुल जैन को अमेरिका की दिग्गज क्लाउड डेटा मैनेजमेंट कंपनी रूब्रिक ने सालाना 1.45 करोड़ के पैकेज पर नियुक्त किया है। 11 साल का इंतजार खत्म। ग्रेटर नोएडा में 1450 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा सपनों का आशियाना। सेक्टर 16B में आज ही लग्जरी होम्स के 1450 खरीदारों को 11 वर्ष के इंतजार के बाद आज बृहस्पतिवार को सपनों के आशियाने की चाबी मिलेगी। इस सोसाइटी में सुबह 9 बजे से खरीदारों की फ्लैट की रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। इस बीच स्टैंप और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और दादरी विधायक तेजपाल नागर व अन्य प्रमुख लोग रहेंगे।
योगी सरकार की पहल, अमरोहा पुलिस बना रही डिजिटल प्रहरी। योगी सरकार प्रदेश में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार जहां एक ओर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न तकनीक को अपना रही है, वहीं जिला स्तर पर पुलिस विभाग के द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत अमरोहा पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025 के जरिए उत्तर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूक कर रही है। नोएडा को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, नौकरियों की आएगी बहार। नरेंद्र मोदी सरकार ने नोएडा को एक और बड़ा तोहफा दिया। सेमीकंडक्टर यूनिट के बाद केंद्र सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। इसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। नितिन गडकरी ने किया खंडन, नहीं लगेगा बाइक वालों से टोल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स लेने की बात सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेज ने ये भ्रामक खबर फैला दी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। टोल पर दोपहिया वाहनों को छूट जारी रहेगी। 30 जून तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में छुटपुट बारिश हुई। हालांकि यूपी वालों को फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग IMD ने 30 जून तक यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब नहीं सुनाई देगी बिग बी की आवाज में कॉलर ट्यून। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर क्राइम जागरूकता के लिए चलाई जा रही कॉलर ट्यून को सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। ये कॉलर ट्यून जो हर मोबाइल कॉल से पहले 40 सेकंड तक बजती थी, अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। संचार मंत्रालय ने जनता की शिकायतों और आपातकालीन स्थितियों में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।